हमारे पास जो टॉपिक है वो एफरीज़ लेमा का है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफरीज़ लेमा इन फंक्शनल एनालिसिस। अगर ये हमारे पास है दूसरा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वाले में फिर भी ये लिखेंगे। वो कहता है लेट वाई एंड सी बी सबस्पेसेस ऑफ एन आर्म्ड स्पेस एक्स। वाई और सी दो सबस्पेसेस हैं। किसकी सबस्पेसेस हैं? नॉर्म स्पेस एक्स की ऑफ एनी डायमेंशन, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। ये फाइनाइट डिमेंशन हो सकता है, ये इनफाइनाइट डिमेंशन हो सकता है, इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। एंड वो कहता है सपोज दैट वाई इज क्लोज्ड एंड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड। अब वो कहते हैं वाई क्या क्लोज्ड है और वाई क्या प्रॉपर सबसेट जेड है। मैंने ये एक एक्स बनाई हमारे पास नॉर्म स्पेस, इसमें ये हमारे पास जेड आ गया और ये जो वाई है ये क्या है? क्लोज्ड भी है और प्रॉपर सबसेट है किसका? जेड का। तो ये वाई किस में आ गया? जेड में आ गया। देन वो कहता है फॉर एवरी रियल नंबर थीटा, कोई भी एक रियल नंबर है थीटा जो किधर में से बिलोंग कर रहे हैं? 0 और 1 में से। देयर इज एन एलिमेंट स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जेड सच दैट जेड का मॉड इक्वल टू 1, जेड का नॉर्म, और जेड माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। ये चीज़ हमने करनी है प्रूफ, यानी पहले ये प्रूफ करेंगे फिर ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ये डायग्राम बनाई पेपर में। अब डायग्राम नहीं बनाना, ये समझाने के लिए डायग्राम बनाइए कि एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉर्म स्पेस है, उसमें जेड और वाई हैं और ये हमारे पास इसका आपस में कोई पॉइंट वी है जिससे हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं वाई का वी पॉइंट के साथ, वाई का वी पॉइंट के साथ डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें कोई एक पॉइंट ए एक्सिस्ट कर रहा है। अब ये ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाई और वी का आपस में क्या डिस्टेंस है? हमने कहा वही कंसीडर वी बिलोंग्स टू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई का डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ से लेके फ़र्ज़ करें यहाँ तक हमने इसका डिस्टेंस लिया और ये जो इसके दरमियान पॉइंट आ रहा है उसको वी का नाम दिया, जो यहाँ पे दरमियान में पॉइंट आ रहा है, और हमने कहा कि वी बिलोंग्स टू जेड वाई। और लेट्स हम कहते हैं डोनेट द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड वी। अब जो वाई का वी के साथ डिस्टेंस है उसको कैसे डोनेट करेंगे? एज ए इक्वल आएगा इन्फीमम वाई बिलोंग्स टू वाई। अब वाई कोई भी हो सकता है, वाई 1 हो सकता है, वाई नॉट हो सकता है, वाई 2 हो सकता है, कोई भी वाई हो सकता है। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई डिस्टेंस यानी नॉर्म वी माइनस वाई, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इन्फीमम डी वी वाई। यहाँ तक समझ आ गई कि हमने कंसिडर किया कि वी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड माइनस वाई से, और हम कहते हैं कि वाई और वी के डिस्टेंस को ए के साथ रिप्रेजेंट करें तो ए इक्वल आ जाएगा इन्फीमम वी माइनस वाई नॉर्म। एज हम कहते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 0 है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जो हमारे पास एक आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। और वाई हमने क्या कहा? क्लोज कहा था। ये हमने सवाल कहा था कि अगर वाई क्लोज है तो उसका हर एक एलिमेंट क्लोज होगा। देन हम कहते हैं लेट वी टेक एनी थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सो डैट ए ओवर थीटा इज ग्रेटर देन ए। अब कोई भी रियल नंबर हो उसको जब हम मतलब ए भी एक रियल नंबर था, उसको किसी रियल नंबर के साथ डिवाइड कराएंगे तो उसका आंसर ए से हमेशा बड़ा ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ए जो है उससे आंसर हमेशा बड़ा ही आता है। अब हमें ये पता है कि ए इक्वल है इन्फीमम ऑफ वी माइनस एक्स वाई, और इन्फीमम हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा? ये होगा। सबसे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो ए होगा। जो ए ओवर थीटा है वो ए से बड़ा है, लिहाजा लेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो ए होगा। ए लेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया लेस देन आर इक्वल टू वी माइनस वाई नॉट, और ये लेस देन आ जाएगा ए ओवर थीटा। यहाँ तक ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हमने लेट कहा कि z इक्वल है कोई भी एक कांस्टेंट है c इंटू वी माइनस वाई नॉट, और जो c खुद है वो इक्वल है 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट की नॉर्म के, यानी z इक्वल है c इंटू वी माइनस वाई नॉट, और c जो है वो इक्वल है 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट के नॉर्म के। अब हम कहते हैं हमने जो ये इक्वेशन थी इस दोनों इक्वेशन के साइड पे इधर भी नॉर्म अप्लाई कर दी, इधर भी नॉर्म अप्लाई कर दी। नॉर्म z इक्वल आ जाएगा नॉर्म c इंटू वी माइनस वाई नॉट। c कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा नॉर्म v माइनस वाई नॉट। अब c की वैल्यू पुट करें 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट, तो v माइनस वी नॉट नॉर्म ओवर वी माइनस वी नॉट नॉर्म, ये आपस में कैंसिल, तो z इक्वल आ गया 1 के। ये हमारे पास इसकी जो पहली चीज़ थी वो प्रूफ होगी कि z जो नॉर्म है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। अब उसके बाद मैं कहता हूँ नो वी हैव टू प्रूव डैट z माइनस वाई नॉर्म इज़ ग्रेटर दैन थीटा। अब हमने प्रूफ करनी है ये वाली चीज़, और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम जो ये रिज़ल्ट था और जो ये रिज़ल्ट था और जो ये रिज़ल्ट था इन तीनों रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास हमने कहा था z इक्वल था c इंटू वी माइनस वाई नॉट के, दोनों साइडों पे y को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो इधर आ जाएगा z माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू c इंटू वी माइनस वाई नॉट माइनस वाई।
अब अगर सी को लेना है इन दोनों टर्म में से कामन, तो इसके साथ सी और सी इन्वर्स ले लिया। अगर इन दोनों को ख़त्म कर दो दोबारा वाई ही बन जाएगा। अब ये सी है, इधर भी सी है, सी कामन ले सकते हो, अंदर बचेगा वी माइनस वाई नॉट माइनस सी इन्वर्स वाई। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये इस पूरी चीज़ को y1 की इक्वल रखती है। y1 जो है वो भी y से बिलोंग करेगा, जो y नॉट है वो भी y से बिलोंग करेगा, जो y है वो भी y से बिलोंग करेगा। तो ये y नॉट माइनस सी इन्वर्स प्राइम, ये प्लस लगाया क्योंकि अगर इन दोनों में से माइनस कामन लें बाहर तो अंदर इधर प्लस का साइन आ जाएगा। जब ये माइनस दोनों में से कामन ले लेंगे y1 के साथ माइनस आ जाएगी। तो इन दोनों की जगह पे y1 पुट कर दिया, c इंटू वी माइनस y1, और ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और साथ लिखा कि जो y1 है वो बिलोंग कर रहा है y से। अब हमने पढ़ा था कि a जो है वो इक्वल है इन्फीमम y बिलोंग्स टू y नॉर्म v माइनस वाई, ये यहाँ पे पढ़ा था ना, ये वाली चीज़। तो अब उस चीज़ को मैं y1 के लिए लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास थी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। तो ये फॉर ऑल में जो y है ये y1 भी हो सकता है, y2 भी, y3 भी मैंने बताया था। तो इसकी जगह लिख सकते हैं y1। और ये किससे ग्रेटर ऑल इक्वल होगी? ये ग्रेटर ऑल इक्वल होगी a से, क्योंकि a हमारे पास क्या था? इन्फीमम था। अगर सुप्रीमम होता तो लेस देन होती। आपको पता है हमने रियल एनालिसिस में भी जब कोई भी सुप्रीमम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है, जैसे फ़र्ज़ करें a माइनस बी है, ये लेस देन होती है m से। लेकिन अगर हम इन्फीमम पढ़ रहे हैं तो वो जो भी चीज़ है इस साइड पे वो ग्रेटर होगी a से। अगर a इन्फीमम है तो v माइनस y1 ग्रेटर होगी a से। दोनों साइडों पे c को मल्टीप्लाई करा दे तो c इंटू वी माइनस y1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू c। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पे यही चीज़ थी, तो इसकी जगह पे c इंटू a लिख सकते हैं। और c की वैल्यू भी पता है 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट मॉड, लेकिन यहाँ पे y1 था तो y1 मॉड आ जाएगा a ओवर वी माइनस वाई मॉड। तो z माइनस वाई मॉड ग्रेटर दैन आर, यहाँ पे ग्रेटर दैन आर इक्वल आ जाएगा a ओवर वी माइनस y1 मॉड के। अब एंड हमने ये जो रिजल्ट पढ़ा है ये वाला, इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे फॉर y1। यहाँ पे y1 आ जाएगा तो a लेस देन आर इक्वल टू वी माइनस y1 नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू a ओवर थीटा। यहाँ से इस वाले रिजल्ट को सिर्फ यूज़ करेंगे तो हम कहते हैं कि v माइनस y1 मॉड इस लेस देन आर इक्वल टू a ओवर थीटा। अगर इसको इन्वर्स कर दें तो 1 ओवर वी माइनस y मॉड, अगर हम इन्वर्स करें तो आपको पता है कि इन्वर्स करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज होगी और 1 ओवर a ओवर थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें 1 ओवर वी माइनस ए, ऐसे रहने दें, 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट की वैल्यू पुट करें 1 ओवर a ओवर थीटा। तो z माइनस वाई को आ जाएगा a ओवर थीटा, a से कैंसिल, तो z माइनस वाई नॉट ग्रेटर दैन थीटा। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।